NH1 के सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी कह सकते हैं कटरा की। हम आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे, हर एक मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज हम कटरा में आए हैं, माता वैष्णो देवी जी का ये बेस कैंप है। और आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो शिव कुमार शर्मा जी से करवाएंगे। सर, सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर इनकी बात करें, काफ़ी जगहों पे, हर जगह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे भी इनका फोकस रहता है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, अगर कटरा में किसी ने कुश्ती को जो मुकाम दिया है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। सर, आज हम कटरा के कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या लगता है कटरा की क्या सिचुएशन है इस वक्त? अगर कोविड-19 की बात करते हैं, कटरा वो शहर है जो दिन और रात खुला रहता था, आज क्या स्टेटस है कटरा का? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अंशुमन भारत एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको सबको वो हेल्थ कार्ड मिला था कि गरीब से गरीब भी कोई आदमी कभी बीमार हो जाए तो वो कार्ड लेके किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है और वहाँ वो इलाज करा सकता है। साल में एक परिवार को 5 लाख तक मदद मिलेगी। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट में ऐसा उन्होंने किया। लेकिन अब जब कोविड की महामारी आई, काफ़ी लोग इसमें बीमार हुए, तो इस वक्त जो लोग भी ये कार्ड लेके नारायणा हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि कटरा के साथ ही है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो इस कार्ड को नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हम कार्ड नहीं लेंगे, आप हमें जो है वो कैश पेमेंट करो, जबकि ये बड़ा गलत है। और सरकार ने जो हॉस्पिटल्स एनलिस्ट किए हैं उसमें ये हॉस्पिटल भी है। मैं इसके लिए DC महोदय से भी हमने 2-4 दिन पहले बात की थी, और मैं अपने LG मनोज सिन्हा जी को भी कहूँगा कि इसमें देखा जाए। और हमारे जम्मू प्रोविंस का ये लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर इसमें भी कार्ड एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर ये कार्ड बनाने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के अलावा अगर बात करें, आप स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए ताकि लोगों को जो है ये फैसिलिटी नारायणा हॉस्पिटल की मिल सके? क्योंकि बहुत से लोगों को कार्ड तो इशू हो चुके हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा इस कार्ड का। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जितने भी हमारे ऊपर ऑफिसर्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अफसर हमारे DC साहब हैं, उनसे भी हमने ये 4 दिन पहले कटरा में मीटिंग की थी, उनके आगे भी ये मुद्दा रखा था। और जितने भी हमारे हायर अफसर हैं उन सब से बात करें, चाहे पार्टी संगठन में जो लोग हैं, ताकि जो कार्ड है जल्दी से जल्दी जो है इसको इधर चालू किया जाए, इसको वो कार्ड एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बात करें, हम कटरा की बात करते हैं, कटरा श्री माता वैष्णो देवी जी का बेस कैंप है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक दृष्टिकोण से अगर देखें। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं, जहाँ पे SDM की जो पोस्ट है, जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से वो वेकेंट पड़ी हुई है, इस पर आप क्या अपनी कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा कि कटरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, और ये एक ऐसा स्टेशन है कि जिसकी इकनॉमी पूरे स्टेट की कटरा के ऊपर चलती है। और SDM साहब जहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, जैसे आप भी बता रहे हैं, और उनका जो SDM साहब का चार्ज था वो CO जो श्रीओ KD हैं उनको दे दिया गया। उसके पहले जो CO म्यूनसिपैलिटी हैं उसका जो चार्ज था वो भी उनको दे दिया गया। मतलब जो CO KD हैं उनके पास इस वक्त 3 चार्ज हैं। जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कटरा की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जल्दी से जल्दी जो है वो क्योंकि अब यात्रा भी चल जाएगी थोड़े दिनों में, अब शुरू भी हो गई है, तो ये पोस्ट को जो है वो वेकेंट पोस्ट को जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। अगर बात करें, इस वक्त हम देखते हैं कोविड-19 के दौर की बात करते हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें, जहाँ पे क्योंकि होटल ही महत्वपूर्ण जरिया था, जहाँ पे अगर हम कटरा की इकनॉमी की बात करते हैं तो सारा उनका दारोमदार जो था वो जहाँ पे जो भी श्रद्धालु जहाँ पे टूरिस्ट आते थे उनके ऊपर ही उनका दारोमदार था। कहीं ना कहीं अब वो सारा सिस्टम जो है वो उसकी रफ्तार थम चुकी है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज़ थे वहाँ पे होटलों की बात करते हैं
वो लोग भी काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इससे। ठीक आपने कहा, मैं एलजी साहब का बहुत धन्यवादी हूँ कि जो हमारे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, जो रजिस्टर्ड वर्कर जितने भी थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उन सब को सरकार की तरफ से 1,000 रुपया महीना के हिसाब से मई और जून का 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में कुछ दिनों से उनके खाते में डाल दिया है। जी जी। लेकिन जो टूरिज्म से रिलेटेड हैं, कि क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी स्टेट को फीड करती है, पूरी इकनॉमी स्टेट की जो है टूरिज्म से चलती है। और हमारे पास जितने भी हमारे होटलों का स्टाफ था, ट्रैवल एजेंट हैं हमारे भाई, उनका जितना भी स्टाफ था, पिछले साल जब कोविड बड़े ज़ोरों में था तो तब डायरेक्टर ऑफिस से, डायरेक्टर टूरिज्म के ऑफिस से हमें कहा गया कि आप जितने भी अपने वर्कर्स हैं उनकी हम लिस्ट दे दीजिए, बैंक अकाउंट दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, हम उनके अकाउंट में भी पैसे डालेंगे। आज तक वो कोई पैसा भी उनके खाते में नहीं डाला है, जबकि सारे वो बच्चे हमारे जितने भी मुलाजिम थे वो घर बैठे हुए हैं। पिछले 1.5 साल, सवा साल से कोई काम नहीं है। तो मैं एलजी साहब को ये अपील करूँगा कि जैसे आपने घोड़े पिट्ठू वालों, जहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके खाते में पैसे डाले हैं, ऐसे ही जो होटल्स में, ट्रैवल एजेंट्स में जो लोग काम करते थे या जो टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ज्वेलरी की दुकान पर हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट की दुकान पर हैं, चाहे वो शालों वाली दुकान पर हैं, उन सब के खाते में भी पैसे डालिए, ताकि उनके लिए इन दिनों बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपको देखें तो आपने उसके लिए भी, समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। अगर बात करें हम यहाँ पे कबड्डी या फिर और दूसरे जितने भी खेल हैं, और अगर आपने किसी खेल को पहचान दी है वो है जहाँ पे कटरा में कुश्ती को। आज जितने भी पहलवानों की अगर बात करते हैं, क्योंकि गांव देहात के पहलवानों की बात करते हैं, उनकी भी अभी इस वक्त बहुत ही खस्ता हालत चल रही है, क्योंकि कुश्तियाँ वगैरह जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा कि उन लोगों को भी रिलीफ मिल सके? जब 19 में ये कोविड शुरू हुआ तो दिसंबर में इसमें अगस्त से रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गई। तो सबसे पहले स्टेट में अक्टूबर में जो नवरात्रे आए 2020 में, जी जी, तो हमने कहा कि पहलवान बेचारे चलो जो नौकरी करते हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो है उनका घर का खर्चा या उनकी अपनी खुराक बड़ा मुश्किल है। तो हमने अक्टूबर में नवरात्रों में कटरा में एक दंगल करवाया गार जितों में, ताकि जो इतने साल से, 1 साल से बंद पड़े हैं दंगल वगैरह एक्टिविटी, ये शुरू हो जाए। उसके बाद 2-2.5 महीने में काफ़ी दंगल जो हैं वो करवाए और पहलवानों को बड़ी उम्मीद जागी और उससे उनका थोड़ा बहुत खर्चा भी निकला। लेकिन दोबारा जो दूसरी वायरस कोरोना की दूसरी जब लहर आ गई, उससे ये सारा कुछ फिर बंद पड़ा हुआ है। और सरकार से टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से उनके लिए भी कोई मदद वगैरह नहीं मिली है। और सरकार की तरफ से जैसे SOP गाइडलाइंस हैं कि आप 20-25 आदमी से कहीं भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल है। और पहलवान लोग पूरा जो है वो दंगलों पर डिपेंड थे, जो दंगलों में उनको 4 पैसे आते थे, उनसे उनकी अपनी खुराक भी चलती थी और उनका घर का खर्चा भी चलता था। तो हम सरकार से बार बार अपील करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, फिर भी करेंगे, अपने ऊपर भी सबको कहा है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। एसोसिएशन इस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं करवा सकती है क्योंकि सरकार की SOPs ऐसी हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि माता रानी से ही मत्था टेकेंगे कि माता रानी जल्दी से जल्दी हालात जो हैं वो ठीक करो, ताकि हम कोरोना की लड़ाई जीतें और सब कुछ नॉर्मल हो, तभी जो है हम सब बच पाएंगे और अपने जो पुराने जैसे पटरी पर लौट पाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, चाहे हम क्योंकि आप काफ़ी NGOs को भी चलाते हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे आप एज ए प्रेसिडेंट भी काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप उन सबको क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जितनी भी SOPs आती हैं, गाइडलाइन आती हैं, हमको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे वो मास्क पहनने की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे बड़ी गैदरिंग में नहीं जाना है, उन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मैं सरकार को ये कहूँगा कि ये जो कोविड की लड़ाई है, ये सरकार अकेले नहीं लड़ सकती जितनी देर इसके साथ लोग साथ नहीं होंगे। तो हमने अक्सर ये देखा कि जितने भी पॉलिटिकल लोग जहाँ हैं, या जितनी NGO हैं, या सोशल लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं, वो अपने तौर पे तो वो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी उनको अपने साथ रखे, दोनों मिलके इकट्ठे काम करें, तो बड़ा एक रिजल्ट ओरिएंटेड सेवा का काम होगा।
तो उसमें थोड़ी कमी नज़र आई है। हमने ये बात हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं चरणदीप सिंह जी, उनको भी ये बात कही थी। तो लगता है कि अगर ये कोविड आगे बढ़ता है तो इस चीज़ पर गौर की जाएगी। हम सब रल मिल के इकट्ठे काम करेंगे और हमको इस वक्त ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारे पड़ोस में, हमारे एरिया में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। कई लोग ऐसे होते हैं वो मदद के लिए सामने नहीं आते हैं, तो चुपचाप उनकी मदद, क्योंकि बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, चाहे जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनकी मदद घर जाके करनी चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें इस वक्त हमको करना चाहिए। धन्यवाद। तो जे थे हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी, कटरा के रहने वाले हैं बेसिकली, और आज कुछ कटरा के बड़े मुद्दों से इनसे हमने चर्चा की है। उसमें जो अगर बात करें, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो नारायणा हॉस्पिटल का है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी आयुष्मान कार्ड जहां पे लोगों के बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर हम नारायणा हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। तो हम भी अपने रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि नारायणा हॉस्पिटल में भी ये जो कार्ड सिस्टम है आयुष्मान भारत का, वो वहाँ पे भी एक्सेप्ट हो और गरीब लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 कटरा।